नमस्कार साथियों, आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की तीसरी क्लास। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर संप्रदायों की बात करने वाले हैं। संप्रदायों की बात करने से पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसंधान की बात करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसंधान। तो साथियों, मनोविज्ञान के अनुसंधान कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से बात करते हैं अभी? कितने हैं? 4। एक नंबर बात करें, कौन सा? निष्कर्ष समस्या। कौन सा? समस्या का चयन करना। दूसरा है पद्धत संग्रह करना, यानी समस्याओं का क्या है? एक संग्रह करना। फिर संग्रह के बाद निष्कर्ष निकालना। ठीक है। फिर निष्कर्ष निकालने के बाद उसका दोबारा पुनः निरीक्षण करना। क्या है? ये अनुसंधान है। पहला क्या है? समस्या का चयन करना। ठीक है, पहला अनुसंधान हो गया। दूसरा क्या है? पद्धत संग्रहण करना, यानी इन्हीं समस्याओं का क्या है? संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है। इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे? इकट्ठा करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है। निष्कर्ष निकालना यानी अंतिम बिंदु तक पहुंचना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है। आगे बात करें, 4 नंबर अनुसंधान कौन सा है? निष्कर्ष निकालने के बाद निष्कर्ष का क्या करना? निष्कर्ष का पुनः निरीक्षण करना। पुनर्निरीक्षण करना। ये क्या है? मनोविज्ञान के अनुसंधान है। ठीक है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। किसकी? मनोविज्ञान के लक्ष्यों की बात करते हैं साथियों। कितने लक्ष्य हैं? बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान के लक्ष्यों की। कितने? 3 लक्ष्य माने जाते हैं। लक्ष्य, मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? पहला लक्ष्य मापन एवं वर्णन करना। क्या है? मापन एवं वर्णन करना। मापन एवं वर्णन करना। दूसरा कौन सा है साथियों? मापन कर लिया, वर्णन, तो उसके बाद पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण करना। कौन सा? पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण करना। नियंत्रण। ठीक है। पहला कौन सा है? मापन एवं वर्णन। दूसरा कौन सा है? पूर्व अनुमान व नियंत्रण। तीसरा कौन सा है? व्याख्या करना। 3 नंबर कौन सा है? व्याख्या करना। बात करते हैं साथियों पहले अनुसंधान की। पहला कौन सा? मापन एवं वर्णन। मापन एवं वर्णन। ये साथियों मापन एवं वर्णन में मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य माना जाता है। कौन सा? मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार का सकारात्मक क्रियाओं का वर्णन करना, फिर उसका मापन करना। ठीक है। क्या है? मनुष्य का यानी मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य क्या है? प्राणी के कौन से? संज्ञानात्मक व्यवहार। कौन से? प्राणी के व्यवहार के संज्ञानात्मक मापन करना, और उसके बाद वर्णन करना, उसके बाद मापन करना। संज्ञानात्मक क्रियाओं का क्या करना? क्रियाओं का मापन करना, तथा बाद में क्या करना? उनका वर्णन करना। यानी मापन से पहले क्या? वर्णन से पहले मापन अवश्य है। ठीक है। जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने से पहले इसका क्या? मापन अवश्य है। जैसे चिंता, बुद्धि, क्षमता
आदि का वर्णन करने से पहले, वर्णन करने से पहले पहले क्या मापन आवश्यक है। ठीक है, क्या करना, मापन आवश्यक है। 2 नंबर क्या है साथियों, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। दूसरा क्या है, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। पहला कौन सा था, पहला था मापन एवं वर्णन, दूसरा है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। यानी मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य क्या है, दूसरा लक्ष्य है व्यवहार का पूर्व कथन करने से पहले, पूर्व कथन से होता है। दूसरा लक्ष्य क्या है, पूर्व कथन से, यानी मनोविज्ञान का लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन करने से होता है ताकि सही से नियंत्रण किया जा सके। क्या, पूर्व कथन। दूसरा लक्ष्य क्या है, पूर्व कथन से है, पूर्व कथन से है ताकि क्या किया जा सके, दोबारा कथन करने से क्या किया जा सके, ताकि नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, कौन सा, पूर्व अनुमान का नियंत्रण किया जा सके, यानी पूर्व कथन से है दूसरा लक्ष्य कि व्यवहार का पूर्व कथन से, लक्ष्य का क्या, पूर्व कथन से नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, दूसरा लक्ष्य। तीसरा व्याख्या करना, तीसरा साथियों व्याख्या करना। तीसरा लक्ष्य क्या है, व्याख्या। व्याख्या के अंदर क्या आएगा कि अंतिम लक्ष्य मानव का व्यवहार की क्या व्याख्या करना है। अंतिम लक्ष्य व्यवहार का मापन करना। पहला क्या था साथियों, मापन एवं वर्णन करना, यानी मापन एवं वर्णन मनोविज्ञान प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार के संज्ञानात्मक क्रियाओं का मापन करना तथा बाद में वर्णन करना, जैसे चिंता, बुद्धि, क्षमता आदि का वर्णन करने से पहले क्या आवश्यक है, मापन आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद पूर्व कथन एवं नियंत्रण। दूसरा लक्ष्य है पूर्व कथन करने से ताकि उस पर क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, यानी दोबारा दोहराने के बाद हमें यह अनुमान हो जाता है कि सही है या गलत है, इसके बाद इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य हो गया व्याख्या करना। अंतिम लक्ष्य क्या है, व्यवहार का मापन यानी व्याख्या करना, व्याख्या करना। ठीक है, आगे बात करें साथियों हम संप्रदायों की। क्या, मनोविज्ञान के संप्रदाय। प्रथम संप्रदाय की आज बात करते हैं, किसकी, संरचनावाद की। संरचनावाद संप्रदाय को हम अस्तित्ववाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्तित्ववाद भी कहते हैं। संरचनावाद संप्रदाय, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अस्तित्ववाद संप्रदाय। अस्तित्ववाद संप्रदाय, अस्तित्ववाद संप्रदाय। ठीक है, अस्तित्ववाद संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1892 के अंदर, 1892। ये क्या साथियों, प्रथम संप्रदाय। क्या है, प्रथम व प्राचीन संप्रदाय। कौन सा, प्रथम व प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, संरचनावाद या फिर अस्तित्ववाद है। उसके बाद करें, इसने क्या किया, संरचनावाद ने मनोविज्ञान को क्या बनाया, प्रयोगात्मक बनाया। क्या बनाया, मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, अब प्रयोगात्मक बनाया तो हमने पहले बात की थी कि प्रयोगात्मक किसने बनाया, विलियम वुड ने बनाया। वो क्या है, संरचनावाद के थ्रू ही है। तो संरचनावाद के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, विलियम वुड और टिचनर। कौन प्रतिपादक कौन होंगे,
प्रतिपादक याद करो, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला किसने दी थी, किसने स्थापित की थी? प्रतिपादक कौन हो गया? विलियम वुंट व टिचेनर। टिचेनर मूल रूप से क्या होगा? टिचेनर होगा। ठीक है साथियों, कब? 1892 में। संरचनावाद का दूसरा नाम अस्तित्ववाद, और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक किसने बनाया? संरचनावाद ने बनाया। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं संरचनावाद के। संरचनावाद ने क्या किया? संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया, दर्शन शास्त्र से अलग करने का कार्य किया, से अलग किया। ठीक है साथियों, किसने? संरचनावाद ने। प्रतिपादक विलियम वुड व टिचेनर, मूल रूप से क्या होगा? टिचेनर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके अनुसार, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? चेतना है। क्या है? चेतना है। संरचनावाद के अनुसार संरचनावाद के अनुसार इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु चेतना है। चेतना है। क्या है? विषय वस्तु क्या है? चेतना है। इस संप्रदाय में ज्ञान विद्यमान है। नोट, इस संप्रदाय में ज्ञान विद्यमान है एवं यह क्या है? विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। क्या है? ज्ञान विद्यमान है एवं विश्वसनीय है, तथा उसको प्राप्त करना, तथा इसको प्राप्त करना, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इसको प्राप्त करना ही अधिगम है। क्या? इसको प्राप्त करना ही अधिगम है। ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि यह क्या करता है? इस कथन का विरोध करता है। इस कथन का विरोध करता है। क्वेश्चन आ जाए, किस कथन का विरोध करता है? विरोध करता है। यह संप्रदाय क्या करता है? कि संप्रदाय में ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय, इसको प्राप्त करना है, क्या है? अधिगम है। इस कथन का विरोध कौन करता है? संरचनावाद संप्रदाय करता है, अस्तित्ववाद संप्रदाय करता है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। चेतना के 3 तत्व है। इसमें चेतना कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। चेतना के 3 तत्व है। 3 तत्व है। कौन कौन से चेतना के 3 तत्व है? एक तो संवेदना, दूसरा भाव या अनुराग, एक है प्रतिबिंब और प्रतीक। कौन सा? संवेदना, दूसरा भाव या फिर अनुराग, तीसरा कौन सा साथियों? भाव, अनुराग, तीसरा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब या फिर प्रतीक। प्रतिबिंब या फिर प्रतीक। चेतना के कितने तत्व है? 3 तत्व है। किस कौन कौन से? संवेदना, भाव और प्रतिबिंब। आगे बात करते हैं साथियों कि है अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। संरचनावाद क्या करता है? अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। यह अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय देता है? अस्तित्ववाद या फिर संरचनावाद संप्रदाय देता है। आगे बात करते हैं साथियों, विशेषताओं की। संप्रदाय की विशेषताएं, यानी संरचनावाद संप्रदाय की
विशेषताएं। पहली विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता ये है कि अंतरिक्षण विधि पर बल देता है। दूसरी बात करें कि यह संप्रदाय मन व शरीर दोनों के अस्तित्व को मानता है। क्या करता है? यह संप्रदाय मन व शरीर के दोनों के अस्तित्व को मानता है। क्या है? दोनों के अस्तित्व को मानता है। अगर नहीं, यह संप्रदाय मन व शरीर को नदी के दोनों किनारों के समान उस समान मानता है। अगर एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी होगा। क्या? मन व शरीर नदी के दो किनारों के समान। इसके अनुसार मन व शरीर नदी के उन दो किनारों के समान है, किनारों के समान है। अगर एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरों में भी होगा, तो दूसरे में भी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मन और शरीर दोनों क्या है? संरचनावाद के अनुसार समान है एवं दोनों के समानांतर है। ठीक है? मन और शरीर दोनों क्या है? मन व शरीर समान है और क्या है? समानांतर है। किसके अनुसार? संरचनावाद संप्रदाय के अनुसार। संरचनावाद का दूसरा नाम अस्तित्ववाद संप्रदाय, स्थापना 1892, प्रथम प्राचीन संप्रदाय है और संरचनावाद दर्शन से अलग करने वाला संप्रदाय है। और प्रतिवाद विलियम वुड और टिचेनर है। मूल रूप से टिचेनर होगा। इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। चेतना के 3 तत्व हैं, संवेदना, भाव और अनुराग और प्रतिबिंब। इस संप्रदाय में ज्ञान विद्यमान है। विश्वसनीयता यह है, इसको प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। इस कथन का विरोध करता है। इस पूरे कथन का विरोध कौन करता है? संरचनावाद संप्रदाय करता है। यह संप्रदाय अंतरिक्षण विधि बल देता है, मन और शरीर दोनों के अस्तित्व को मानता है। और आगे बात करते हैं कि मनोदेहिकी सिद्धांत किसने दिया? टिचेनर ने दिया। किसने दिया? टिचेनर ने दिया। ठीक है? मनोदेहिकी सिद्धांत के अनुसार ही क्या नदी वाली बात है। ठीक है? मनोदेहिकी सिद्धांत दिया टिचेनर ने और इसी के अनुसार क्या है? मन और शरीर दोनों नदी के दो उन किनारों के समान है। तो एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरे में परिवर्तन होगा, यानी मन और शरीर दोनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर है और समान है। किसने माना? संरचनावाद संप्रदाय ने माना। ठीक है? यह संप्रदाय, आगे बात करते हैं, यह संप्रदाय संवेग, चेतना व भावों पर बल देता है। भावों पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद संप्रदाय। ठीक, आगे बात करते हैं। व्यवहार की व्याख्या में आत्मनिष्ठता को मानता है। कौन मानता है? यह संप्रदाय व्यवहार में क्या? आत्मनिष्ठता पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद संप्रदाय। आगे बात करें, यह नियम व तथ्यों को क्या करता है? बताता है। यह संप्रदाय नियम व तथ्यों को बताता है, नियम व तथ्यों पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद संप्रदाय। यह संप्रदाय नियम व तथ्यों क्या कहता है? यह संप्रदाय नियम व तथ्यों की खोज पर बल देता है। यह संप्रदाय नियम व तथ्यों की खोज पर
बल देता है, खोज पर बल देता है या फिर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? यानी नई खोजों और नियम सिद्धांतों पर क्या देता है? बल देता है। यह शिक्षा को क्या मानसिक क्रिया मानता है? यह क्वेश्चन देखो, यह संप्रदाय क्या शिक्षा को मानसिक क्रिया मानता है? कौन सा संप्रदाय मानसिक क्रिया, शिक्षा को मानसिक क्रिया मानता है? संरचनावाद संप्रदाय मानता है। यह संप्रदाय क्या मनोविज्ञान को क्या किया साथियों? मनोविज्ञान को अध्यात्म से अलग किया, अध्यात्म से अलग किया। आगे बात करते हैं साथियों किसके? संरचनावाद संप्रदाय के तत्व। किसकी? तत्वों की। संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? पहला है सिद्धांत, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था साथियों? विलियम वुंट ने दिया था। किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत। किसने दिया? विलियम वुंट। भाव के त्रिविमीय सिद्धांत में सिद्धांत दिया विलियम वुंट ने। इसमें क्या है? प्रत्येक भाव का अध्ययन हम 3 क्रियाओं में करते हैं, 3 विमाओं में करते हैं। प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में बताया। किसने? विलियम वुंट ने बताया। कौन सा? एक तो उत्तेजना शांत, दूसरा तनाव शीतलन, तीसरा सुखद व दुखद। कौन सा? प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में बताया। पहला कौन सा? उत्तेजना या फिर शांत। दूसरा तनाव शिथिलन, और तीसरा सुखद व दुखद। देखो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया। और प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में करते हैं। कौन कौन सी? पहले उत्तेजना या शांत, दूसरा तनाव या शिथिलन, तीसरा है सुखद व दुखद। अब देखो उत्तेजना व शांत, एक तो किसी भी भाव का अध्ययन करते हैं, एक तो भाव आता है, एक शांत मन से आता है, एकदम शांत, एक उत्तेजना जल्दी से, और दूसरा भाव इसमें तनाव या फिर शीतलन, एक तो तनाव बढ़ता जाता है या फिर एक शीतलन यानी शिथिलता से, शांति से, दूसरा सुख का दुख, एक तो दुख के साथ या फिर एक सुख के साथ। ठीक है, अगला बात करते हैं विलियम वुड ने कितने तत्व बताए? 2 तत्व बताए हैं। किसके? चेतना के। विलियम वुड ने चेतना के 2 तत्व बताए हैं, लेकिन टीचर ने कितने जोड़ के कितने कर दिए? विलियम वुड ने 2 तत्व बताए, किसके? चेतना के, लेकिन टीचर ने कितने कर दिए? विलियम वुड ने चेतना के 2 तत्व बताए, संवेदना और भाव, और लेकिन टीचर ने क्या किया? इसमें प्रतिमा जोड़ के इसका क्या कर दिया? 3 कर दिया। विलियम वुड ने चेतना के 2 तत्व बताए। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा किसने जोड़ा? टीचर ने। पहला कौन सा था? संवेदना, दूसरा भाव, तीसरा प्रतिबिंब। संवेदना, दूसरा भाव, तीसरा क्या है? प्रतिबिंब या
प्रतीक किसने जोड़ा? टीचर ने। किसने? टीचर ने जोड़कर 3 कर दिए। 3 कर दिए। पहला संवेदना, दूसरा भाव, तीसरा प्रतिबिंब। किसने दिया? विलियम वुड ने दिया। किसके तत्व है? चेतना के तत्व है। किसके संदर्भ में है? संरचनावाद के संदर्भ में है। आगे बात करते हैं, विलियम वुड ने चेतना की 2 विशेषता बताई है, एक तो गुण है, दूसरी तीव्रता। लेकिन टीचर ने 2 जोड़कर कितनी कर दी? 4 कर दी। कितनी? 4 कर दी। विलियम वुड ने किसकी विशेषता बताई? चेतना की 2 विशेषता बताई है। किसकी? चेतना की 2 विशेषता बताई है। पहली कौन सी है? गुण। दूसरी तीव्रता। लेकिन तीसरी क्या है? स्पष्टता। स्पष्टता। चौथी अवधि। चौथी क्या है? अवधि। ये तो दिया विलियम वुड ने। लेकिन तीव्रता स्पष्टता और अवधि किसने दी? टीचर ने दी। कितनी होगी? 4 विशेषता होगी टीचर ने। आगे बात करते हैं साथियों एक सिद्धांत की। कौन सा? अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत किसने दिया साथियों? टीचर ने दिया। किसने दिया? टीचर ने दिया। इसके अनुसार संवेदना व प्रतिमा का अर्थ है उस संदर्भ के अनुसार है जो चेतना में मौजूद है। किसने दिया? टीचर ने दिया। इसके अनुसार किसके अनुसार? अर्थ के संदर्भ सिद्धांत के अनुसार संवेदना व प्रतिमा का अर्थ किसका? संवेदना व प्रतिमा का अर्थ उस संदर्भ में, यानी उसके अनुसार उस संदर्भ में मौजूद चेतना से है। ठीक है साथियों, संरचनावाद संप्रदाय हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम अगला संप्रदाय प्रकार्यवाद संप्रदाय की बात करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।